जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 2 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए बेहतर यही भी होगा कि आप बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही भोजन खाएं और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और प्रतिदिन योग और व्यायाम जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति आपके दूसरे भाव में होने के पर यदि धन से या जमीन से जुड़ा कोई आपका मामला कोर्ट कचहरी में काफ़ी समय से लंबित था, तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपकी खराब जो आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी, जिससे घर में भी उत्सव का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कार्यों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। भूलकर भी आपके अंदर मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपकी किसी ऐसी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है जिसकी आपको बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इस यात्रा पर जाते समय अपने सभी दस्तावेज और सामान की जांच अच्छे से करें, वरना उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। और वाहन को सावधानी से चलाएं, अपने सामान की सुरक्षा करें। आपके शैक्षिक राशिफल के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो बच्चे हैं, अपनी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन आप कम से कम 21 बार ओम राहवे नमः इस मंत्र का जप करो जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहने की ज़रूरत होगी जो आपको सुकून दें। साथ ही ऐसे कार्यों से दूर रहें जो आपकी छवि के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सकारात्मक कार्यों में आप अपना समय दें, जैसे सामाजिक कार्य हों कोई, ऐसे उनमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए बेहतर यही होगा कि अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दें और खाली समय में इधर उधर की बातें करने की जगह सलाद आदि का सेवन करते हुए किताब पढ़ें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके पहले भाव में होने पर इस सप्ताह धन से संबंधित गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा होने के योग हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की जो स्थिति है वो बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफ़ी हद तक इकट्ठा करने में भी सफल रहेंगे। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे ही सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी भी महसूस होने के योग बनेंगे। इसलिए धैर्य से काम लें
कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देख सकेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी जो रफ्तार है वो भी प्रभावित हो सकती है। इस सप्ताह आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। इस सप्ताह आप में आत्मविश्वास की कुछ कमी देखी जाएगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है खुद की मेहनत और लगन पर विश्वास करते हुए अपनी क्षमताओं को कम आंकने की गलती ना करें, वरना आप सही निर्णय लेने में खुद को सक्षम नहीं पाएंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए इस सप्ताह यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और जो बच्चे विदेश में पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से दाखिला मिलने का कोई शुभ समाचार मिलने का पूरा संयोग है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। सोमवार के दिन आप दूध मिलाकर के जल में भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन करने से परहेज़ करें। तली भुनी खाने का परहेज़ करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से अच्छा रहेगा। आपकी चंद्र राशि से केतु के चौथे भाव में विराजमान होने पर एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे तो वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह माता पिता का स्वास्थ्य आपके लिए सुकून पैदा करेगा, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकेगी। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप न चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज़ कर सकते हैं। आपके लिए ये सप्ताह करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी ज़रूरी शिक्षा होती है उतनी ही ज़रूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें। सोशल मीडिया से आप दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और बुधवार के दिन आप गरीब बच्चों को स्कूल में जैसे कॉपी किताब दान करें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 8वें भाव में मौजूद होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं। और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक भी ना हो। इसलिए आप पहले से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सही खान पान लें, जिससे परिवार के सदस्यों खासतौर से आपके साथियों को परेशानी होने का सामना ना करने पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 12वें भाव में उपस्थित होने पर आर्थिक फैसलों में सुधार करने की वजह से इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे आपको पहले के हर नुकसान से उबरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीज़ें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। कार्यस्थल पर चल रही नकारात्मक परिस्थितियां
आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति का मुख्य कारण बनेगी। इससे आप न चाहते हुए भी घर पर कुछ चिड़चिड़ा व्यवहार करते दिखाई देंगे। लघु व्यवसाय करने वाले जो जातक हैं उन्हें इस सप्ताह इच्छानुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जिससे उन्हें कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी सफलतादायक सिद्ध होने के अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें और सोमवार के दिन आप ओम सोमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने पर इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर कार्य को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी की आपसे मांग कर सकता है, लेकिन योग बन रहे हैं यदि आपने ये धन उनको दिया तो आपको न चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधारी पर धन देने से बचें। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में यदि आपका चल रहा था तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते रहें और सही समयावधि का इंतज़ार करें। यदि आपको कार्यक्षेत्र पर पहले के किसी कार्य को पूरा करने में कोई अड़चन थी तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहतर बिल्कुल आसानी से दूर करते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। वे छात्र जो अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई दे रहे थे, उनके लिए सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी सहपाठियों को के साथ चलना होगा, वरना वे आपको कमज़ोर आंकेंगे, जिससे आपके तनाव बढ़ सकता है। जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे, उन अपने विषयों पर ध्यान दें। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए समय सामान्य ही रहने वाला है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 6ठे भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 9वें भाव में विराजमान होने के कारण ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, ज़मीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश भी कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो।
लेकिन आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यावहारिक मेलजोल की कामना करें। आपका पहले का जो कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके करियर के लिए भी फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाएं और आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह शिक्षा हेतु जो छात्र विदेश जाने की इच्छुक हैं, उनकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता मिलने वाली है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के 6ठे भाव में होने के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद महसूस करेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन आप अपने मनोरंजन पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसों का खर्च करते दिखाई देंगे, जिसके कारण जिस तेज़ी से धन आपके हाथ से निकल जाएगा उसका अंदाज़ा अब जब आपको होगा तब संभव है कि काफ़ी देर हो जाए। इसलिए अपने धन की बचत करना इस समय आपके लिए सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाला है, क्योंकि आगे चलकर वरना आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। घर के छोटे सदस्यों के साथ इस सप्ताह वाद विवाद आपके मन में झुंझलाहट पैदा होने के साथ ही आपके और उनके रिश्तों में कुछ दूरियां भी ला सकता है। इसलिए धैर्य से काम लें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, वरना आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके बल पर आप आने वाले समय में अपनी शिक्षा से काफ़ी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफल रहेंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने शिक्षकों के प्रति अपने व्यवहार में अच्छा बदलाव करने और अपनी संगति में सही सुधार करने की ज़रूरत रहने वाली है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, वरना इससे आपको चोट भी पहुंचने की संभावना रहेगी। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों इस सप्ताह आपसे कुछ उधार मांग सकते हैं धन, जिससे आपको स्वयं भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में होने के कारण आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 4थे भाव में होने की पर इस सप्ताह आप यह जानकर बहुत ही उदास महसूस करेंगे कि घर के जिस सदस्य पर आपने हमेशा विश्वास करते हुए अपना हर राज साझा किया था, दरअसल वो उतना भरोसेमंद नहीं निकला। साथ ही ये बात आपके मन में अपना भेद बाहर जाने का डर भी उत्पन्न करती रहेगी, जिससे आप काफ़ी हद तक परिवार के बीच असहज महसूस करेंगे। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। इस दौरान आपके सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं,
लेकिन उनसे ज़्यादा की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि वे आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह कई छात्रों का अनावश्यक यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे में जितना संभव हो कि बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में खेल कूद जैसी गतियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके छठे भाव में विराजमान होने पर आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें, वरना आपको अपने माता पिता से भी डांट फटकार लग सकती है। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही एक खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा। इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी सेहत के दाम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब रहेंगे ही, साथ ही आपको कामयाबी से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार के समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह जिन जातकों को शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वे जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इन बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आएं और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठें जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में विराजमान होने पर राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से ये सप्ताह सामान्य से उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपको अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीज़ों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह आप पछतावे के बावजूद अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। वे जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, उन्हें इस सप्ताह
सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपने खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे में ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और जितना संभव हो बाहर के खाने से परहेज करें। तली भुनी चीज़ें खाना आपको इस सप्ताह सेहत में नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में विराजमान होने पर यदि आप अपने धन को संचय करना चाहते हैं और उसके लिए कोई अच्छा निवेश करने की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपको इच्छानुसार मुनाफा न दे सके। साथ ही उसके फंसने के भी योग मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने किसी भी प्रकार का कोई निवेश करें तो किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह पहले लें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और भी बेहतर करने में सफल हो सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके चौथे भाव में उपस्थित होने पर पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं जो नौकरी पेशा जातक हैं वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर आपको मिलेगा। इस दौरान आपको ये कार्य मिलने से आपके और आपके परिवार की समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेंगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको खुद को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद और कुछ आउटडोर गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा आपको, क्योंकि इन गतिविधियों में आपकी भागीदारी आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा कर आने वाले समय में किसी बड़े कार्य को पूरा करने में काफ़ी मदद करेगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 3रे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपका सामना अपने जीवन की कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। ऐसे में यदि आपको किसी कारणवश धन से जुड़ा कोई अचानक फैसला लेना पड़े तो उससे पहले उसकी अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं, उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुँचें और सभी दस्तावेज़ों को अच्छी तरह से जांच जरूर कर लें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर लेते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दें। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा साबित होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और कैरियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें।
बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।